तो आज बात करते हैं स्टोइकवाद की। आया। एक ऐसा पुराना दर्शन जो आज भी मतलब काफी काम का है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख भी है जो इसे समझाता है। सही। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें और देखें कि आज की जिंदगी में ये कैसे फिट बैठता है। हाँ, इसकी उपयोगिता क्या है आज? और शुरू करने से पहले एक चीज साफ कर देते हैं, हाँ है ना? जरूर। कई लोग स्टोइकवाद को रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। पर ये वो है नहीं। स्टोइकवाद का समाज की परंपराओं से उतना लेना देना नहीं है। बिल्कुल। ये तो एक व्यक्तिगत दर्शन है। फोकस अंदर की शांति और नैतिक गुणों पर है। हाँ, मतलब खुद को बेहतर बनाना, दिमागी तौर पर मजबूत बनना। सही का। और उनका असल मकसद था यूडेमोनिया। यूडेमोनिया यानी एक अच्छी सार्थक जिंदगी। हाँ, एक फलता फूलता जीवन। और मजे की बात यह है कि ये बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। तो किस पर करता है? हमारे विचारों पर, हमारे कर्मों पर। अंदर की बात है ये। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? ज़ेनो वगैरह? हाँ, ज़ीनो ऑफ सिटियम। ये ग्रीस में थे, करीब 3री सदी ईसा पूर्व। एथेंस में एक जगह थी, स्टोआ पोइखेले। ओके, स्टोआ पोइकेले। हाँ, एक तरह का खुला वरामदा या हॉल। वो वहां सिखाते थे और उसी से नाम पड़ा स्टोइकवाद। दिलचस्प। तो उनका सबसे पहला सबसे जरूरी सिद्धांत क्या था? सबसे बुनियादी विचार था कि सिर्फ सद्गुण ही असली अच्छाई है। वर्च्यू इज द ओनली गुड। सद्गुण जैसे कि? वो 4 मुख्य सद्गुण मानते थे। विवेक मतलब सही गलत की समझ। ठीक है। न्याय यानी दूसरों के साथ सही बर्ताव करना। हम्म। साहस मुश्किलों या डर का सामना करना। और संयम यानी खुद पर नियंत्रण रखना। विवेक, न्याय, साहस, संयम। हाँ, और जो बाहरी चीजें हैं, पैसा, सेहत, शोहरत, वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। अच्छा, पर सेहत तो अच्छी होती है ना? स्टोइक उन्हें उदासीन कहते थे, इंडिफरेंट। उनका कहना था कि जरूरी ये नहीं कि आपके पास सेहत है या पैसा, जरूरी यह है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मतलब क्या आप विवेक और न्याय से उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या आप उनका इस्तेमाल सद्गुरु बढ़ाने में कर रहे हैं? यही सवाल था। समझ गई। और शायद इनका सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत है वो नियंत्रण का बंटवारा। हाँ, डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। एपिक्टेटस ने इस पर बहुत जोर दिया। हाँ, कि कुछ चीजें हमारे काबू में है और कुछ नहीं। सही। हमारे काबू में क्या है? हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारे काम। हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल। और काबू से बाहर, बाहरी घटनाएं, दूसरे लोग क्या करते हैं, मौसम। यहाँ तक कि जैसा आपने कहा, सेहत भी पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, पूरी तरह नहीं। तो जैसे वो ट्रैफिक जाम वाला उदाहरण है। हाँ, वो बढ़िया है। जैम में फंसना हमारे काबू में नहीं है। नहीं। तो उस पर गुस्सा करना, झुंझुलाना, ये बेकार की एनर्जी लगाना है। सही बात है। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, शांत रहना या कुछ और प्रोडक्टिव करना, वो हमारे हाथ में। तो अपनी एनर्जी वहीं लगानी चाहिए जहाँ फर्क पड़ता है। एकदम। ये सिर्फ बाहरी चीजों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि अपनी असली ताकत को पहचानना है जो हमारे अंदर है। और भी इस सिद्धांत थे इनके ना, जैसे वो प्रकृति के साथ जीना। हाँ, प्रकृति के अनुरूप जीना। हाँ। इसका मतलब सिर्फ पर्यावरण प्रेम नहीं था। अच्छा। वो मानते थे कि ब्रह्मांड में एक तर्क है, एक व्यवस्था है, जिसे वो लोगोस कहते थे। हाँ। उसे समझना और उसके साथ तालमेल बिठाना। ओके। और भावनाओं का क्या? क्या स्टोइक भावनाहीन होते थे? नहीं, ये एक और गलतफहमी है। वो भावनाओं को दबाने की बात नहीं करते थे। तो फिर? वो कहते थे कि जो परेशान करने वाली भावनाएं, जैसे गुस्सा, डर, दुख, वो अक्सर हमारे गलत निर्णयों या जजमेंट से पैदा होती हैं। मतलब हमारी सोच से। हाँ, जैसे कोई आपकी आलोचना करें, अब आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन स्टोइक सोचेगा, क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? अगर है तो सुधार करो, अगर नहीं तो ये बस सामने वाले की राय है जो मेरे काबू में नहीं। तो भावना को समझो, उसके पीछे के विचार को देखो। बिल्कुल। इसी मानसिक स्पष्टता और शांति को वो अपैथिया कहते थे। अपैथिया। अपैथिया। इसके अलावा वो स्वीकृति और? नकारात्मक कल्पना की भी बात करते थे। हाँ, स्वीकृति यानी वास्तविकता को स्वीकार करना जैसी वो है। और नकारात्मक कल्पना या प्री मेडिटाटियो मैलोरम। क्या है ये? ये है कि आप पहले से सोचें कि क्या क्या बुरा हो सकता है। अरे, ये तो बड़ा अजीब है। नहीं, इसका मकसद डराना नहीं था, बल्कि 2 चीजें थीं। एक तो तैयारी, ताकि अगर कुछ बुरा हो तो आप चौंके नहीं। और दूसरा, जो आपके पास अभी है उसकी ज्यादा कद्र करना। अच्छा, ये तो काफी गहरा है। और कौन थे मुख्य स्टोइक विचारक? मार्क्स एरिलियस का नाम सुना है? हाँ, रोमन सम्राट मार्क्स अरेलियस।
उनकी किताब मेडिटेशंस तो आज भी बेस्टसेलर है। वो एक तरह की निजी डायरी थी। और सेनेका भी थे, एक बड़े नाटककार और दार्शनिक। उन्होंने गुस्से पर काबू पाने और समय के सही इस्तेमाल पर बहुत लिखा। और एपिक्टेटस, जो खुद कभी गुलाम थे, उन्होंने सिखाया कि असली आज़ादी मन की होती है, खासकर वो नियंत्रण वाले सिद्धांत से। वाह, गुलाम से दार्शनिक। हाँ, तो अब आते हैं आज के समय पर। ये सब पुरानी बातें आज कैसे मदद कर सकती हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा तो शायद तनाव और चिंता कम करने में है। बिल्कुल, ये सबसे सीधा फायदा है। अगर हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं, तो बाकी की फिक्र कम हो जाती है। एकदम सही कहा। जब हम अपनी सोच पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाते हैं, तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल का असर हम पर कम होता है। हम अंदर से शांत रहते हैं। हाँ, और ये सिर्फ शांति नहीं देता, ये हमें तर्क का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लेने में भी मदद करता है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर आप भावनाओं में बहकर फैसला नहीं ले रहे, बल्कि ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं कि क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, तो फैसले बेहतर होंगे ना? हाँ, बात तो सही है। और मुश्किलों का सामना करने में? उसमें भी, जब कोई आलोचना करता है या हम किसी काम में फेल होते हैं, तो स्टोइक नजरिया हमें बिना आपा खोए शांति से उसका सामना करना सिखाता है। लचीलापन बढ़ता है। रेजिलियंस। बिल्कुल। और क्योंकि ये न्याय और सहानुभूति जैसे गुणों पर जोर देता है, तो ये हमारे रिश्ते भी बेहतर बना सकता है। ये आत्मानुशासन भी सिखाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। संक्षेप में कहें तो स्टोइकवाद हमें अपने अंदर एक ऐसा किला बनाने में मदद करता है जिसे बाहरी दुनिया की आंधियां आसानी से हिला न सकें। एक आंतरिक शांति का किला। बहुत खूब। तो अगर इसे समेटें, तो स्टोइकवाद का मतलब भावनाओं को खत्म करना या पत्थर बन जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये विवेक, न्याय, साहस और संयम जैसे गुणों के साथ जीना है। हाँ, और ये पहचानना कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं। जो हाथ में है उस पर काम करना, और जो नहीं है उसे स्वीकार करना सीखना। सही। ये मन की शांति पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तरीका है। और इसका रूढ़िवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये एक व्यक्तिगत विकास का मार्ग है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। अगर हम रोजमर्रा की जो चुनौतियां आती हैं या हमारी छोटी-मोटी असफलताएं होती हैं, उनको देखते हुए होशपूर्वक ये समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या वाकई हमारे नियंत्रण में था और क्या नहीं, तो हमारे अनुभव पर इसका क्या असर पड़ेगा, उसे कैसे बदल सकता है।